झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी की करारी हार और इंडी गठबंधन की शानदार जीत पर लगातार चर्चाएं बरकरार हैं। हेमंत सरकार की नई मंत्रिमंडल के बारे में हो रही है चर्चा। झारखंड मंत्रिमंडल की बात करें तो नए तरीके से मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी जुड़ेंगे। कहा जा रहा है जेएमएम से 6 तो कांग्रेस से 4 और राजद से 1 होंगे जो कि मंत्री पद का शपथ लेंगे। खैर, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई नेता को परिवारवाद के कारण भी हार का सामना करना पड़ा है। चर्चा ये है, जी हाँ, झारखंड में बीजेपी का परिवारवाद बेहद ही बुरी तरीके से असफल रहा। जी हाँ, जीत से अधिक हार की चर्चा इसीलिए हुई। मीरा मुंडा, गीता कोड़ा, सीता मुर्मू, बाबूलाल सोरेन, तारा देवी, सुमित मंडल, इन सबको हार का सामना करना पड़ा। पूर्णिमा दास, रागिनी सिंह, शत्रुघ्न महतो और रोशन लाल को जीत भी मिली। परिवारवाद के कई नुकसान हुए तो कुछ जगहों पर फायदे भी, लेकिन परिवारवाद के नाम पर झारखंड में बीजेपी ने कई सीटों पर दाव खेला। वही बीजेपी की सरकार जो केंद्र में रहकर विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के नाम पर आए दिन निशाने पर लेती रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी, योगी जी भी कई बार ये कहते नजर आए हैं परिवारवाद ने नष्ट कर दिया विपक्ष दलों को। आखिर वही परिवारवाद में कैसे फंस गए, दूसरों का मजाक बनाते बनाते खुद मजाक बनकर रह गए। बीजेपी को कुछ सीटों पर जीत, कुछ पर हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा हार ही गई परिवारवाद में। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के पुत्रवधू पूर्णिमा दास की जीत भी हुई। तो जिन नेताओं के परिवार के सदस्य को जीत मिली और जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, उन पर लगातार चर्चाएं हो रही है। जी हाँ, दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियों और पत्नियों और बहुओं पर चुनावी मैदान पर दाव खेलते हुए बीजेपी ने कई नुकसान झेले, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। यही तो ये रणनीति कामयाब ही नहीं हुई बल्कि नाकाम हो गई। जी हाँ, परिवारवाद को नकारते हुए दूसरे दलों के प्रत्याशी को जनता ने जिता दिया और सबक सिखाया, आप जिस पर हमला करते हैं परिवारवाद के लिए, वो आपसे बेहतर है। मीरा मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री को पोटका विधानसभा सीट से भाजपा ने टिकट दिया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस से। शिबू सोरेन की बहू सीता मुर्मू भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन इरफान अंसारी ने उन्हें भी हराया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल को भी रामदास सोरेन से हार का ही सामना करना पड़ा। तो इस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा देना बीजेपी के लिए बहुत बुरी तरीके से निराशाजनक फैसला साबित हुआ। सिसई सीट से भाजपा नेता डॉक्टर अरुण राव को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, परिवारवाद का दांव ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी के लिए विफल साबित हुआ, जिसकी वजह से ये बड़ी गलती झारखंड में बीजेपी की आज बुरी दशा का कारण बन चुकी है, बताया जा रहा है।